ठीक है, डेट आपको समझ में आ गया। हाँ, जिस डेट में मतलब अपने ऑर्डर लिख रहे हैं। हाँ, ऑर्डर का मैंने आपको उस वो पहले वाली वीडियो आई है ना। हाँ ठीक है, ऑर्डर का प्रायोरिटी ये मैंने बता दिया, प्योर नंबर मैंने आपको बता दिया, एचएसएफ आइटम में पना वेट हो गया, नंबर ऑफ ताका टोटल मीटर हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर इंक्वायरी R&D आप समझिएगा, ऑर्डर है कि पार्टी की इंक्वायरी है, अपने को R&D के लिए देना। R&D के में आप इसमें सैंपल मारने भी दिया तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो, वो बेसिकली R&D में ही मैं गिन रहा हूँ। ठीक है ना। अब वीवर आइटम नेम, वीवर उसको क्या नाम से बोलता है? जो उसके पास मतलब जैसे ग्रे आता है, मतलब कुछ भी मतलब क्वालिटी आता है, तो वो जैसे जो लिखा रहता है शॉर्टेज वाले उसमें मिल ग्रे रजिस्टर का में। नाम। हाँ, मिल रजिस्टर में भी एक हाँ तरीके से पर लिखा रहता है, इसमें कैसा है कि पॉलिस्टर ये देखो सब। ये जो आइटम है ना, ये आपके मिल रजिस्टर में नहीं चढ़ेगी। मिल रजिस्टर में कौन सी आइटम चलती है? जो मिल में जाती है। ये तो आप डायरेक्ट ले रहे हो, तो इसलिए हम जो कॉस्टिंग कार्ड बनाते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल ड्राइव में गए, हाँ, 1709 नंबर, उसका जॉब कार्ड खोला, अच्छा वीवर का नाम ये लिख दिया, ठीक है। एंड उसी पे मतलब वो मेंशन भी रहता है, कॉस्टिंग शीट पे मेंशन रहता है उसके क्वालिटी का नाम। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कॉस्टिंग शीट और कॉस्टिंग कार्ड हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंस है। हाँ, हर काम एक दूसरे से रिलेटेड है। वीवर नेम एंड स्टेशन, कौन से वीवर हाँ, का है और कौन सी स्टेशन का, वो शॉर्ट में भी आप पूरा नाम भी लिख सकते हो। अब इसमें आप देखोगे एक ऑप्शन दिया है जॉब्स एंड चालान नंबर। ठीक है, तो ये अभी हम लोग को उतना काम का नहीं है, ये पहले था अब नहीं है, तो इसको यहाँ से अपने कट कर देंगे। तो मतलब अभी नेक्स्ट जब ये मतलब टेबल बनाएंगे तो उससे रिमूव ही कर देते हैं इसको। या फिर मैं इसका एक बताता हूँ ऑप्शन, इसको आप अभी होल्ड पे रखो। ठीक है, अब आएगा फैब्रिक साइन टू जॉब एंड डेट, ये भी होल्ड पे रखो। ये आ गया प्रोग्राम गिवन। ठीक है, प्रोग्राम गिवन का मतलब है आपने वीवर को किस दिन प्रोग्राम दिया, डेट एंड टिक मारना टिक का मतलब क्या मीन्स? कि प्रोग्राम दे दिया। दे दिए। हाँ, और डेट मतलब इस डेट को दिया। इस डेट में ठीक दिए। है, ऑनलाइन अपलोड किस ये डेट हम में? अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका फॉलोअप यहीं पे हो जाता है जनरल केस में, पर हम चाहे तो इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चलाना भी एक प्रोसेस है जो कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। देखो, हफ्ते में 3-4 एंट्री चलाना अलग बात है, पर डेली की 3-4 एंट्री चलाना थोड़ी कम्बरसम टास्क हो जाती है कभी कभार। तो अपने को वो चीज़ डिसाइड करनी है, पर मैंने ऑप्शन डाल रखा है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वाले काम से एक्यूरेसी तो आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा व्हाट्सएप अपलोड, मैंने आपको समझाया ही था। हाँ, वो जिस मतलब वीवर से अपना डील होगा उसके ग्रुप में डालना। परफेक्ट। ठीक है, अब ये सब में येस ही आएगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी मैं येस कर ही दूंगा, क्योंकि जो भी प्रोग्राम देंगे, ऑर्डर का होगा, R&D का होगा, वो तो डालना ही डालना है। और टिक मतलब ये काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो दिया सेकेंड जॉब वर्क डेट और परचेज रजिस्टर। ठीक है, तो सेकेंड जॉब वर्क डेट का मतलब ये हो गया, मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड जॉब वर्क डेट नहीं आएगा ये, जैसे कोई माल आया वीवर से। ठीक है, अब हमको उसको डेक और कैलेंडर करवाना है, हाँ, उसमें अपग्रेड करवाना है, कुछ भी मतलब चेंजेस करवाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड जॉब वर्क का ऑप्शन दिया। समझे, ये उस चीज़ के लिए। तो इसके अंदर मतलब अपने डेट लिखेंगे उस दिन का, या फिर कौन सा मतलब अब क्या उसमें अब इम्प्रूव करने के लिए दिए वो चीज़ लिखेंगे? अब इसमें ऐसा है कि यहाँ पे यस लिख दो, यस लिखेंगे तो इसका मतलब ये यहाँ पे, ये आप देख लो मैंने इधर वो दिया है वापस से पूरा, समझ लो, तो यहाँ से ये एंट्रीज वापस चालू हो जाएगी फॉलोअप की। पर ये यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे खाते का नाम आ जाएगा, कौन से खाते में अपने जॉब वर्क के लिए दिया है, और आइटम नेम तो कुछ लिखने का काम ही नहीं है। यहाँ पे जो फिनिश आइटम नेम है वो रही लिखी हुई, ये तो सेम ऐसे blank सिमिलर रहेगा, रहेगा, सिर्फ same है। मतलब एक यहाँ पे वीवर का नेम नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइम हम कंपनी में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे खाते का नाम आएगा और जॉब सेंड का चालान और किस डेट को भेजा है वो आएगा। जॉब से तो ये तब काम आता है जब आप समझो आपकी कोई भी आइटम आ रही है,
तो उसको आपको वापस चेंजेस करवाने हैं हाँ जॉब अपने वर्क हिसाब से, में आपको भेजना है, इम्प्रूव करवाना हो आपको तो ये काम आता है आपको। उसके बाद है रिमार्क्स, क्वेरी, फॉलो, तो वही शॉर्ट समरी ठीक है। जो भी और सेल बिल नंबर का ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ये जो माल आया कौन से बिल में गया, जिस दिन डिस्पैच हो गया उसका टिक और बिल नंबर यहाँ पे रहेगा। तो ये बिल नंबर सामने वाले कंपनी का रहेगा ना? अपना रहेगा। इसमें कैसा होता है कि जैसे मैंने आज माल भेजा, ठीक है, मतलब आज मेरे पास माल आया, परसों ये माल मैंने डिस्पैच कर दिया, तो जब सेल ऑर्डर फॉर्म मेरे पास आएगा ना तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख दूंगा। ओके, मतलब ये लास्ट प्रोसेस है जैसे। हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि 10 तक आया तो 10 का 10 तक गया, हाँ, मतलब डील डन है, मतलब डील डन है, पूरा कंप्लीट, और ये आपका पूरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, एक बार इसको पॉज कर दो।